34 सालों बाद नहीं बदला कट्टरवाद। नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। कट्टरवाद जिसकी वजह से आज मशहूर लेखक सलमान रुश्दी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। नफरत की वो आग तो पिछले 34 सालों में नहीं बुझी, लेकिन कल न्यूयॉर्क में सलमान रुश्दी पर बड़ी बेरहमी से हमला कर दिया गया। इसके बाद उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस हमले ने एक बार फिर 34 साल पुरानी चिंगारी को हवा दे दी है। कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि सलमान रुश्दी के हमलावर की तारीफ भी की गई है। अब देखिए, ये परेशान करने वाली खबर। ईरान के अखबारों ने हमलावर की तारीफ की है और इसकी प्रशंसा की है। ऐसी खबरें पाकिस्तान को लेकर भी सामने आ रही थी। अखबार में हमलावर को बहादुर बताया गया है। ये जंग इस्लामी कट्टरता और अभिव्यक्ति की आजादी की है, जिसने आज दुनिया के जाने माने लेखक सलमान रुश्दी को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया। सलमान रुश्दी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आशंका है कि हमले में उनकी एक आंख भी खराब हो गई है। इसके अलावा उनके लीवर में भी चाकू घोंपी गई है, जिससे लीवर को भी नुकसान पहुंचा है। सलमान रुश्दी के एजेंट एंड्रयू वाइली ने मीडिया को बताया कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। वहीं चाकू से किए गए हमले में उनकी हाथ की नसें भी कट गई हैं। रुश्दी की हालत को देखते हुए कहा जा सकता है कि खबर अच्छी नहीं है। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, लेक्चर का प्रोग्राम। मंच पर बुकर पुरस्कार विजेता जाने माने लेखक सलमान रुश्दी मौजूद है। अचानक काले लिबास में एक शख्स मंच की तरफ बढ़ता है। चेहरे पर काला मास्क है। देखते ही देखते वो रुश्दी पर चाकू से हमला कर देता है। 20 सेकंड में 10-15 बार चाकू से ताबड़तोड़ वार। खून से लथपथ रुश्दी जमीन पर गिर जाते हैं। पीछे लगी सफेद रंग की स्क्रीन तक खून के छींटे पहुंचे हैं। रुश्दी को आनन फानन में हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल ले जाया जाता है। न्यूयॉर्क पुलिस ने हमलावर की पहचान हादी मतर के तौर पर की है, जिसे हिरासत में लिया गया है। हमलावर न्यू जर्सी का रहने वाला है। उसकी उम्र महज 24 साल है। हालांकि हत्या का मकसद क्या था, इसकी पड़ताल की जा रही है। हॉल में मौजूद करीब 2500 लोग हैरान रह जाते हैं। इंटरव्यू ले रही हेनरी रिच भी चोटिल हो जाती है। हॉल को खाली कराया जाता है। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर ने रुश्दी पर चाकू से 20 सेकंड में किए 10 से 15 वार, जिसके बाद मंच पर खून ही खून हो गया। पूरी दुनिया सलमान रुश्दी पर हुए हमले से हैरान है, जिसने एक बार फिर इस्लामिक कट्टरता पर नई बहस छेड़ दी है। सलमान रुश्दी पर हमले ने हर किसी को हैरान कर दिया। दुनिया भर में एक के बाद एक कट्टरवाद को लेकर बहस तेज होने लगी है। एक किताब जिसे लिखने वाला मुस्लिम, जिसका विरोध करने वाले मुस्लिम, जिसका समर्थन करने वाले भी मुस्लिम। सलमान रुश्दी पर हमले के बाद एक बार फिर 34 साल पहले लिखे गए उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस पर फिर बहस छिड़ गई है। दुनिया भर के लेखक इतिहासकार सलमान रुश्दी पर हमले के विरोध में खड़े हो गए हैं। सलमान रुश्दी पर हमले के बाद बांग्लादेश की मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने चिंता व्यक्त की है। सलमान रुश्दी पर हमले की खबर से हैरान हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। वो पश्चिमी देशों में रह रहे हैं। उन्हें 1989 से सुरक्षा मिली हुई है। अगर सलमान रुश्दी पर हमला किया जा सकता है, तो इस्लाम की आलोचना करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला किया जा सकता है। लेखक जावेद अख्तर ने भी रुश्दी पर हमला करने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही है। मैं कुछ कट्टरपंथियों के सलमान रुश्दी पर किए गए बर्बर हमले की निंदा करता हूं। मुझे उम्मीद है कि न्यूयॉर्क पुलिस और अदालत हमलावर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। अभिनेत्री कंगना रनौत भी इस हमले के बाद गुस्से में नजर आईं। एक और दिन जिहादियों द्वारा किया गया एक और भयावह कृत्य, द सैटेनिक वर्सेस, अपने समय की सबसे महान पुस्तकों में से एक थी। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं हिल गई हूँ। भयावह।
पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन कट्टरपंथियों की सिर तन से जुदा वाली सोच नहीं बदली। पाकिस्तानी मूल के लेखक और इस्लाम पर खुलकर अपनी राय रखने वाले तारिक फतेह ने कहा कि सलमान रुश्दी के उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस में ऐसा कुछ भी विवादित नहीं है जिस पर ईरान इतने सालों से हंगामा कर रहा है। दुख की बात यह है कि जिन लोगों को, ये मेरे हाथ में है सैटेनिक वर्सेस, पढ़ के ये कहते हैं कि बड़े तैश आ गया या गुस्ताख रसूल हो गया और तन से जुदा करना चाहिए, मैं समझता हूं कि शायद इनमें से किसी ने किताब पढ़ी नहीं है। और जहां तक ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी को समझ में आई ये किताब, तो जिस किताब के अंदर लफ्ज चमचा और हिंदुस्तान के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो किसी पर्शियन या ईरानी को समझ में भी नहीं आई कि बात क्या कर रहे हैं सलमान रुश्दी।